अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अर्जा नॉवेल्स। रमजान स्पेशल नावल है दिल जिसे चाहे। सब लोग मर गए हुए थे और सानिया अपना असाइनमेंट बनाने में मसरूफ थी। सानिया अपना असाइनमेंट मुकम्मल करके कमरे से बाहर निकली तो घर में हर तरफ सन्नाटा था। वो छोटे छोटे कदमों के साथ खदीजा बानो के कमरे की तरफ चलती जा रही थी। आज तो मैं फूफो को सब बता दूंगी, सानिया ने दिल में सोचा और दरवाजा खटखटाया। आ जाओ, खदीजा बानो ने अंदर से कहा। सानिया अंदर गई और खदीजा बानो के बराबर में बेड पर बैठ गई। बेटा, अब भी चली जाती सबके साथ शॉपिंग पर, खदीजा बानो ने शफकत से कहा। जी फूफो, जाने का तो मेरा दिल भी था, लेकिन मुझे असाइनमेंट बनाना था, सानिया ने मुस्कुरा कर कहा। चलो कोई बात नहीं, वैसे कहाँ रह गए ये लोग, अब तक तो आ जाना चाहिए था, खदीजा बानो ने कहा। जी क्या कहा फूफो? सानिया जो सोच में डूबी हुई थी चौंक कर बोली। क्या हुआ सानिया बच्चे, कोई परेशानी है क्या? खदीजा बानो ने तशवीश से पूछा। फूफो, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, सानिया ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ बोलो मेरा बच्चा, हसन ने कुछ कहा है क्या? खदीजा बानो ने पूछा। नहीं नहीं फूफो, सानिया ने गर्दन को दाएं से बाएं हिलाते हुए कहा। फिर? खदीजा बानो ने हैरानी से पूछा। फूफो, आपको सेहर कैसी लगती है? सानिया ने मासूमियत से पूछा तो खदीजा बानो मुस्कुरा दी। तुम सब मेरे बच्चे हो और मुझे जान से अजीज हो, खदीजा बानो ने सानिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं फूफो, अब समझ नहीं रही, सानिया ने कहा। क्या मतलब? खदीजा बानो ने सवालिया नजरों से सानिया की तरफ देखा। मुझे ऐसा लगता है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि शिराज और सेहर एक दूसरे को पसंद करते हैं, सानिया ने कहा। क्या ऐसा शिराज और सेहर ने तुमसे कहा है? खदीजा बानो ने पूछा। नहीं नहीं फूफो, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों साथ अच्छे लगते हैं और दोस्ती भी तो कितनी है इन दोनों के बीच में, सानिया ने पूरी तफसीलात बताते हुए कहा। अब मुझे शक्ल से बेवकूफ लगती थी, लेकिन अब तो बहुत समझदार है, खदीजा बानो ने हंसते हुए कहा। अरे फूफो, अब मजाक समझ रही हैं मेरी बात को, सानिया ने मुंह बनाते हुए बोली। अरे नहीं भाई, मैं तो खुश हो रही हूँ और सोच रही हूँ कि ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आए, खदीजा बानो ने कहा। तो आप शिराज और सेहर के रिश्ते के लिए राजी हैं, सानिया ने चहकते हुए कहा। हाँ क्यों नहीं, मैं कल ही तुम्हारी बाबा और चचा से बात करती हूँ इस बारे में, खदीजा बानो ने कहा। ये सुनकर सानिया खुश हो गई। इतने में पलटन की आवाजें आने लगी जो शॉपिंग करके वापस आ गए थे। सानिया मुस्कुरा कर नीचे चली गई। आखिर उसने अपने दिल की मान ली ही थी और बिना सोचे समझे रायता फैला दिया था। सानिया नीचे आई तो सब सोफों पर दराज थे और हसन सब के बैग्स में झांकने में मसरूफ था। इतनी देर कहाँ लगा दी आप लोगों ने, सानिया ने पूछा। ये हैं ना तुम्हारी 3 निकम्मी बहनें, उनको लियाकत आबाद के मशहूर गोल गप्पे खाने थे। हाशिर ने सिर्फ इतना ही कहा था कि सानिया रोने लगी। बदतुमजूहे, अकेले अकेले गोल गप्पे खाकर आ गए, मुझे भी ले जाते, कुछ तो एहसास करो, आखिर मेरी ही मन्नी की शॉपिंग करने गए थे, सानिया ने रोते हुए कहा तो सब हंसने लगे सिवाय हसन की। मन्नी नहीं, निका बोलो, निका, हसन ने इसे आंखें दिखाते हुए कहा। तुम तो चुप करो, यहाँ ये गोल गप्पे खाकर आ गए और तुमको निकाह की पड़ी है, सानिया ने गरा कर कहा तो बेचारा हसन सर पकड़कर शिराज के कदमों में बैठ गया। बेटा देख ले, अभी ये हाल है, शादी के बाद क्या होगा, शिराज ने हसन के कंधे को थपथपाते हुए कहा। मुझे तो बुरा ही हाल लगता है, शामिर ने भी कहा। देख ले बेटा, इरादा बदल ले, अभी अभी वक्त है, शिराज ने कहा तो बेचारा हसन दोनों की शक्लें देखने लगा। मुझे गोल गप्पे खाने हैं, सानिया का अलग रोना चल रहा था। मेरी होने वाली प्यारी भाभी, ऐसा हो सकता है तुम्हारी ये पलटन तो मेरी बगैर कुछ खा ले, फबहा ने सानिया को गिले लगाते हुए कहा। नहीं, सानिया ने रोती आवाज में कहा। तो चलो फिर आओ, बर्तन लाएं और मिलके गोल गप्पे खाएं, फबहा ने मुस्कुराते हुए सानिया को शानों से पकड़े हुए कहा तो वो भी मुस्कुराने लगी।
सारी लड़कियों ने मिलकर गोल गप्पे ट्रे में निकाले और सबने खूब मजे ले लेकर खाए। शिराज ने सहर को गोल गप्पा खिलाया तो शामिर ने इसे कहनी मारी और बदला लेते हुए सीरत को अपने हाथ से गोल गप्पा खिलाया। एक शिराज शामिर का मुंह देखता रह गया। दोनों लड़कियां उनकी इस हरकत पर मुसलसल हंसे जा रही थी। कौन से दौरे पड़ रहे हैं तुम दोनों को? फबहा ने सीरत और सहर को देखते हुए कहा तो वो दोनों मुंह पर हाथ रख के हंसने लगी। फबू आप ही पागल हो गई हैं दोनों, शिराज ने जलकर कहा। लग तो यही रहा है, खैर चलो लड़कियों जल्दी जल्दी समेटो ये सब, फबहा ने कहा। सब ने मिलकर सफाई की और फिर सब बैठकर एक दूसरे के कपड़ों पर राय देने लगे। बातें करते करते सहरी का वक्त हो गया। फिर मिलकर लड़कियों ने सहरी बनाई और सब ने मिलकर सहरी की। सहरी के बाद घर के तमाम मर्द हजरात और लड़के नमाज के लिए मस्जिद चले गए और लड़कियों ने घर पर नमाज अदा की और किचन का काम मिलकर निपटाने लगी। नमाज से वापसी पर मर्द हजरात आगे चल रहे थे और लड़के उनसे थोड़े फासले पर पीछे आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते चल रहे थे। हाय हसन, तेरी मम्मी की शॉपिंग के चक्कर में तो मेरे पैर टूट गए, मुझे गोद में उठा ले, शिराज ने हसन के सहारे चलते हुए कहा तो बेचारा उसे मासूम शक्ल बनाकर देखने लगा। हाय मुझे तो नींद आ रही है, दिल कर रहा है यहीं लेट जाऊं। शामिर ने हसन के दूसरे कंधे को सहारा बनाया हुआ था। बेचारा दोनों के बीच में चल रहा था। तुम दोनों अपने सहारे चलो यार, हसन ने तन आकर कहा। मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा, शिराज ने रोड पर बैठते हुए कहा। शामिर भी इसके साथ बैठ गया। शुरू इन दोनों की नौटंकी। हाशिर जो इन दोनों के ड्रामे देख रहा था दोनों को जमीन पर बैठता देख के बोला, छोड़ हसन हम चलते हैं। हाशिर ने हसन को कहा और वो दोनों चलने लगे। ओ जालिमों, कहा छोड़ के जा रहे हो हमें? शिराज और शामिर ने आवाज लगाई। तुम दोनों उठकर जल्दी चल रहे हो या नहीं? जमशेद साहब ने गुर्राते हुए कहा, जो किसी काम के लिए पलटे थे और पीछे उन चारों को ना पाकर परेशान हो गए। जी जी, शिराज और शामिर जी जी करते तीर की तरह सबसे आगे निकलने के लिए भागे। हाँ अब इसी तरह हमसे आगे चलो, पीछे पलट कर देखा तो टांगे तोड़ दूंगा, जमशेद साहब ने कहा। पीछे आते हाशिर और हसन का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। घर आकर वो सब आराम करने चले गए। से फारिग है, जोहर का वक्त था। सारी लड़कियां नमाज से फारिग रहकर कपड़े धोने में मसरूफ थी। अल्लाह फबू आप ही रोजे के बाद मशीन लगा लेती, सानिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम ही कहती हो रोजे के बाद तुमसे कोई काम नहीं होता, फबहा ने सानिया को इसके कहे जुमले याद करवाए। यार अपी मुझसे सारे ऐसे काम ही क्यों करवाए जाते हैं जिनसे मेरे नाखूनों का कत्ल हो जाए, सानिया ने अपना टूटा हुआ नाखून देखते हुए कहा। तो इनको एक ही बार काट लिया करो ना, क्यों इतने बड़े किए हुए चुड़ैलों की तरह, फबहा ने हंसते हुए कहा। देखो कह भी कौन रहा है जिसके खुद अपने बड़े बड़े नाखून हैं, सानिया ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा जाओ देखो, मानो कहाँ रह गई, छत पर कपड़े फैलाने गई थी, फबहा ने कहा। जी मैं देखती हूँ, सानिया ने कहा। सिहर छत पर कपड़े फैला रही थी, तभी इससे सीरत की आवाज आई। मानो मानो, सीरत चलाती हुई इसके करीब आ रही थी। क्या हुआ, क्यों चीख रही हो, सिहर ने कपड़े फैलाते हुए पूछा। कपड़े फैला रही हो, लाओ मैं तुम्हारी मदद करवा दूं, सीरत ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी जान, आए आए, सिहर ने आंखें घूमती हुए कहा। भाभी का लफ्ज सुनकर सीरत के मुंह पर लाली आ गई। अब तुम हमें छेड़ोगी? हाँ, हम तुम्हारी उनसे शिकायत कर देंगे, सीरत ने कहा। तो वो दोनों हाथ पर हाथ मार करके हंसने लगी। वाह हम नीचे कपड़े धो रहे हैं और यहाँ मीडियम हंसी मजाक में मसरूफ है, सानिया जो सहर को देखने आई थी सीरत और सहर को बातें करता देखकर बोली। तुम कहाँ धो रही हो कपड़े, वो तो फबू आपी लगी हुई है, सहर ने कहा। मैं मशीन में कपड़े डालती हूँ और निकालती हूँ, सानिया ने कहा। वह कितना बड़ा काम करती है ना, सीरत ने सानिया का कंधा थपथपाकर कहा। तो वो हंसने लगी। अरे मैं जिस काम से आई थी वो तो भूल ही गई, मानो शाम में शामिर और शिराज के कुछ ऑफिस कोलेग्स इफ्तार पर आ रहे हैं तो तुम आकर मेरी और ताई जान की मदद करवा दोगे।
सीरत ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जाएगी। सेहर ने कहा तो सीरत मुस्कुरा दी। चलो ठीक है, शाम में मिलते हैं। ये कहकर सब अपने अपने काम पर लग गए। असर का वक्त करीब था जब सेहर अजमल हाउस पहुंची। अंदर गई थी कि सबसे पहले इसकी मुलाकात अजमल साहिब से हुई। अस्सलामु अलैकुम अंकल, सेहर ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, घर में सब ठीक? अजमल साहिब ने पूछा। जी अंकल सब ठीक, बाबा आपको याद कर रहे थे। सेहर ने मुस्कुरा कर कहा तो अजमल साहिब भी मुस्कुराने लगे। अजमल साहिब का फोन बजा और वो उठकर बाहर चले गए। सामने से शामिर आता नजर आया। कैसी हो? शामिर ने मुस्कुरा कर पूछा। ठीक, सेहर ने मुख्तसरा कहा। क्या हो रहा है यहाँ? पीछे से सीरत ने आकर दोनों को छेड़ा तो सेहर शर्मा गई और शामिर इधर उधर देखने लगा। कुछ भी नहीं, अभी तो बात स्टार्ट की थी, तुम टपक पड़े। शामिर ने सीरत को देखते हुए कहा। टपक भी पड़ी हो और ले जा भी रही हूँ सेहर को। सीरत ने इसी के अंदाज में जवाब दिया और सेहर को लेकर किचन में चली गई। नजमा बेगम, सीरत और सेहर ने मिलकर खूब मेहनत की थी इफ्तार बनाने में। इफ्तार में शरबत, रूह अफ़ज़ाक, पकौड़े, समोसे, चाट, दही बड़े, कचौरी, फ्रूट चाट शामिल थे और उसे बनाने में उन तीनों की काफी मेहनत लगी थी। शिराज और शामिर कई बार किचन के सामने से गुजर कर गए थे कि नजमा बेगम किचन से निकलें और उन्हें अंदर जाने का मौका मिले, और बिलाखिर उन्हें ये मौका मिल गया। नजमा बेगम जैसे ही किचन से बाहर गई वो दोनों अंदर चले गए। सेहर और सीरत ने इन दोनों को देखा और मुकम्मल इग्नोर किया। क्या बात है भाई, आज तो कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहा। शिराज ने शामिर की तरफ देखते हुए कहा। क्या कर रही हो जान? शामिर ने सेहर को कहा तो उसने घूर के देखा। दोबारा जान कहा तो कुछ कहने के काबिल नहीं रहोगे। सेहर ने शामिर को छुरी दिखाकर कहा तो वो 2 कदम पीछे हट गया। रूह अफ़ज़ाक में थोड़ा सा लीमू भी डाल देना। शिराज ने शरबत बनाती सीरत को मुखातिब करके कहा। तुम्हारी आंखों में ना डाल दूं? सीरत ने जवाब दिया। क्या बात है भाई, आज तो पारा 7वें आसमान से बातें कर रहा है। शिराज ने शामिर की तरफ देखते हुए कहा। अम्मी। अचानक सेब की जगह छुरी के नीचे सेहर की उंगली आ गई। देखकर काम करो, ना देखो क्या हो गया, मैं फर्स्ट एड लेकर आता हूँ, शामिर ने गुस्से से कहा। शामिर फर्स्ट एड लेकर आया और सेहर की उंगली पर पट्टी की। तुम लोगों को इफ्तार के लिए चीजें बनाते हुए हमारा ख्याल नहीं आया कि रोजे में हम इतना सब कैसे बनाएंगे, सेहर ने रोते हुए कहा तो शिराज और शामिर ने अपना सर पकड़ लिया। हाँ देखो, हमने अपना खून पसीना बहाकर तुम्हारे लिए इफ्तारी बनाई है, अब तुम हमें इफ्तार के बाद आइसक्रीम खिलाओगे, सीरत ने मतलब की बात पर आते हुए कहा तो वो दोनों हंस दे। इतनी सी बात, आप लोगों के लिए तो जान भी हाजिर है, शामिर ने कहा। हाँ क्यों नहीं, इतने ड्रामे करने की क्या जरूरत थी, शिराज ने कहा तो सेहर ने उसे घूरा। बेटा आप लोगों के गेस्ट आ गए हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, नजमा बेगम ने किचन में आकर कहा। मम्मा वो हम सेहर को फर्स्ट एड दे रहे थे, शामिर ने कहा। क्या हुआ मेरी बच्ची, नजमा बेगम ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं आंटी, बस हल्का सा लगा है, सेहर ने मुस्कुरा कर कहा। फिर सब ने मिलकर इफ्तार किया और मेहमानों की खूब खातिर तवाज़ु की। सेहर अपने घर जाने लगी थी, सीरत इसे दरवाजे तक छोड़ने आई थी कि सामने से शिराज और शामिर अंदर दाखिल हुए। किधर मीडियम, शामिर ने सेहर से पूछा। घर जा रही हूँ, सेहर ने कहा। और ये आइसक्रीम कौन खाएगा फिर, शामिर ने कहा और आइसक्रीम का नाम सुनकर सेहर खुश हो गई। शामिर और सेहर ने शिराज और सीरत को देखा जो दोनों एक दूसरे को देखने में मसरूफ थे तो दोनों हंस पड़े। अगर आप दोनों ऐसे ही देखते रहे एक दूसरे को तो आइसक्रीम पिघल जाएगी, शामिर ने दोनों को हिलाते हुए कहा तो वो दोनों गड़बड़ा गए। फिर चारों ने किचन में ही बैठकर आइसक्रीम खाई और बातों में मसरूफ हो गए।